हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो मॉर्निंग सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1765 1947 का जो पेपर हुआ है 335C का, उसका क्वेश्चंस पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। एक पहले भी मैंने किया था आपसे, जो इससे पहले जो ओल्ड सिलेबस वालों का क्वेश्चन पेपर था, जो कि था इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आज के पेपर में रिपीट हुए हैं, उसको भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन आज जो मॉर्निंग सेशन में पेपर हुआ है उसको एक बार आप कल पेपर देने से पहले फटाफट से देख लीजिए, थोड़ा सा मैं लेट हो गया वीडियो डालने में। तो ये है 1765 से लेकर 1772 के दौरान बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए। तो ये जो मैंने पहले पेपर डाला था उसका एज इट इज़ ये रिपीट हुआ है, तो कल हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर ऐतिहासिक टिप्पणी लिखिए। राइट एंड हिस्टोरिकल कमेंट्री ऑन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेक्शन बी में 1858 की कंपनी से क्राउन के सत्ता हस्तांतरण का विवरण दीजिए, है ना, कि जो ट्रांसफ़र हुई पावर कंपनी टू क्राउन, उसके बारे में पूछा गया है। 1909 से पहले भारत में प्रतिनिधि सरकार के विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया बिफोर 1909। तो मतलब 1909 का एक्ट आया हुआ है। इस बार हो सकता है इस तरह से क्वेश्चंस आए कि 1909 के एक्ट में जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी उसके बारे में लिखिए। यूनिट थर्ड में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के ऐतिहासिक महत्व की विवेचना कीजिए। इस बार हो सकता है आपको क्वेश्चंस आ जाए कि 1919 के एक्ट में जो डायरकी सिस्टम था, जो द्वैध शासन प्रणाली थी, उसके बारे में बताइए वो क्या था। नेक्स्ट पूछा गया कि औपनिवेशिक भारत में उच्च नौकरशाही के विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ अपर ब्यूरोक्रेसी इन कॉलोनियल इंडिया। मतलब नौकरशाही किस तरह की थी, पुलिस व्यवस्था या जो ICS वगैरह था वो उसके बारे में पूछा गया। भारत सरकार 1935 पर एक टिप्पणी लिखी है। राइट एंड कमेंट्री ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस बार हो सकता है कि प्रांतीय स्वायत्ता की जो बात की गई थी 1935 के एक्ट में, उसके बारे में बताइए वो क्या था। नेक्स्ट है औपनिवेशिक संवैधानिक ढांचे ने भारत में मुस्लिम अलगाववाद के उदय में किस प्रकार से मदद की। हाउ डिड द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हेल्प इन द राइज ऑफ द मुस्लिम सेपरेशंस इन इंडिया। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका लास्ट, जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, 1793 का चार्टर एक्ट, रानी की उद्घोषणा 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1882 का अधिनियम और पृथक निर्वाचन क्षेत्र सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आज जो मॉर्निंग सेशन में पेपर हुआ। इसको फटाफट से आप देख लीजिए और दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और ये आपके पास पुराना, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हुआ है। यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट आया है और आज रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो कल हो सकता है कि दोनों रेगुलेटिंग और पिट्स इंडिया एक्ट मिला के इसको पूछ लें। यहाँ पे भी उद्घोषणा आई है महारानी विक्टोरिया की, मार्लियामेंटो रिपीट हुआ है, ये पिछले वाले पेपर में, आज वाले पेपर में भी आया था। 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार रिपीट हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, घुमा के पूछा हुआ है। द्वैध शासन प्रणाली हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि आज मॉर्निंग वाले पेपर में ये नहीं आया हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1947 आया हुआ था ये पिछले पेपर में, लेकिन आज वाले पेपर में नहीं आया था। मुस्लिम लीग का विवरण, ये अलगाववाद जो पूछा था आज वाला क्वेश्चन वो यही था, मुस्लिम लीग। मतलब इसको यहाँ पे मुस्लिम लीग का विवरण दीजिए और वहाँ पे अलगाववाद के बारे में पूछा गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट जो वो शॉर्ट में पूछा गया, सुबह वाले में ये लेंथी में पूछा गया था। प्रांतीय संरचना 1861 का अधिनियम रिपीट हुआ है। लोक सेवा वहाँ पे बड़ा क्वेश्चंस पूछा है ना, सिविल सर्विसेज या नौकरशाही के बारे में यहाँ शॉर्ट पूछ लिया। दक्षिणपंथी हिंदू और अलगाववाद क्या था, ये आज मॉर्निंग वाले सेशन में ये बड़ा क्वेश्चंस पूछा था और आज जो पहले हुआ था उसमें ये शॉर्ट पूछा हुआ था। तो इस तरह से आपके जो है वो ये, अगर इसको ही आप दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका जो काम है कल का 335C का वो इससे हो जाएगा। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी।
और कल आप मुझे बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें से रिपीट हुए हैं। तो फिर मिलते हैं कल। आई थिंक आपका लास्ट पेपर है, उसके बाद जुड़े रहिए और जो वीडियो है उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।